نظام اسلامی بهشون اعلام کرده و ضد رژیم اشغالگر حمایت میکنیم بدون تردید. डिएगो गार्सिया बेस हिंद महासागर। अमेरिका का सबसे कुख्यात सैन्य अड्डा जहां B-2 तैनात रहता है। जहां से B-52 हमला करता है। जहां F-15 लड़ाकू जेट के बेड़े हैं, जहां सुपर पावर के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसे ईरान ने दहलाने की कोशिश की है। ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिका और ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। 2 मिसाइलें डिएगो गार्सिया पर दागी गईं। ईरान की इस जुर्रत के बाद ट्रंप ने धमकी दी है कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा, युद्ध दुश्मन के सफाई के बाद खत्म होगा। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. लेकिन क्या ईरान का सफाया इतना आसान है? ईरान में पर्दे के पीछे रहकर युद्ध कंट्रोल कर रहे कमांडर भी तो हैं। एक कमांडर ऐसा भी है जिसकी कोई बात तक नहीं कर रहा। वो कमांडर साइलेंट रहकर अपना काम कर रहा है, क्योंकि जितने कमांडर सामने आ रहे हैं उन्हें इजराइल बेमौत मार रहा है। इजराइल हर रोज ईरान के कमांडरों की मौत का इश्तिहार पोस्टर रिलीज करके निकाल रहा है। 28 फरवरी को अली खामनेई के साथ 48 टॉप कमांडरों का सफाया हुआ, तब यह पोस्टर छपा। 17 मार्च को ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी को मार डाला गया, तब यह पोस्टर आया। और 18 मार्च को इजराइल ने ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब का खात्मा कर नया पोस्टर छापा। ईरान जिसे वॉर कमांडर बना रहा है, इजराइल उसकी मौत का इंतजाम कर रहा है। आलम यह है कि ईरान में अब सिर्फ 3 नामचीन लीडर बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा कमांडर है जिसने युद्ध में हिस्सा लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं, लेकिन उन्हें युद्ध का अनुभव नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान जिंदा हैं, लेकिन वो कोई सोल्जर नहीं। ईरान में तीसरा चर्चित चेहरा जो युद्ध में हिस्सा ले चुका है, जो टॉप फोर्स का कमांडर है, वो है इस्माइल कानी, जिसका कोई अपडेट नहीं। ना ही युद्ध के दौरान उन्हें देखा गया, ना ही उनका कोई बयान आया, ना ही कानी किसी फ्रंट पर दिखे। जबकि इस्माइल कानी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। उन्हें इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कहा जाता है। इस्माइल कानी के सीने में दुश्मनों के लिए किस कदर आग है, वो उनके बयान बताते हैं। از همه مبارزات ضد اسرائیلی و ضد رژیم اشغالگر حمایت میکنیم بدون تردید، هر کجا لازم باشه، مخصوصا تو این دوره اخیر که این رژیم جنایتکار خاص بروز و ظهور نشون بده. نظام اسلامی بهشون اعلام کرده اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم تعرضی صورت بگیره، در هر کجای عالم که شما رو پیدا کنیم و خوب هم میشناسیم که کجا هستیم، یه نمونهش در اربیل. در اربیل خیلی از کسانی که کنار اونا زندگی میکردن نمیدانستن اینجا پایگاه موساد است. जो अमेरिका को ललकारता है, जो इजराइल को बर्बाद करने की धमकी देता है, वो लड़ाका युद्ध में क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका इजराइल से जितना हो सकता है उतना ईरान को मार रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू ने ईरान के जितने लीडर मारने थे सब मार डाले। ईरान खंडहर बन चुका है।
ईरान का चप्पा चप्पा जल चुका है, तो फिर इस्माइल कानी सामने क्यों नहीं आ रहे? ईरान तहस नहस हो रहा है, तो इस्माइल कानी बचाने क्यों नहीं आ रहे? क्या ट्रंप की तरह उनका कॉन्फिडेंस भी डोल रहा है? ट्रंप ने ईरान युद्ध से जल्द वापसी का प्लान बना लिया है। उनकी बातों में डर की झलक है। Well, we have a lot. Look, if we left right now, it would take 10 years for them to rebuild. But we're not ready to leave yet. But we'll be leaving in the near future. We'll be leaving in pretty much the very near future. But right now, they've been decimated from every standpoint. जल्द युद्ध के खात्मे का कोई सिग्नल नहीं। ईरान पर टॉप लीडरशिप के सफाए से कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान दावा कर रहा है कि वो सुपर पावर को सरेंडर के लिए मजबूर करेगा। ईरान ने इजराइल की तबाही जारी रखी हुई है, इसीलिए ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं वो वियतनाम वाला ब्लंडर करके डर तो नहीं रहे। Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. अमेरिका से दुनिया खौफ खाती है, भला ट्रंप क्यों नहीं किसी से डरते? लेकिन बदनामी का क्या? ईरान से युद्ध भड़काने की जितनी भी दुहाई ट्रंप ने दी, वो किसी के गले नहीं उतरी। वैसे एक बात क्लियर है, इस युद्ध में नायक सिर्फ खलनायक है। ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध भड़काने वाला विलन बता रहा है। ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को ट्रंप से छोटा विलन बता रहा है। वहीं अमेरिका, इजराइल मिलकर के ईरान को ऐसा डेविल साबित करने पर तुले हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। अब ये तय कौन करेगा कि कौन क्या है? क्योंकि जो जबरा है वो मारता जा रहा है, जो कमजोर है वो मौका पाते ही पलटवार कर रहा है। मगर युद्ध का और छोर नहीं, लड़ाई भीषण हो रही है, लड़ाई टक्कर की हो रही है, लड़ाई मरते दम तक चलने की गारंटी दी जा रही है। पूरी दुनिया इस बारूदी टकराव को धड़कते दिल से अवाक होकर देख रही है, क्योंकि युद्ध की आग किसी को पहचानती नहीं। जो जद में आया वो जलेगा जरूर, जो दूर है उस तक भी आंच जरूर आएगी। फिर क्यों नहीं रुक रहा ये युद्ध? ईरान सब कुछ खोकर भी कैसे युद्ध में टिका है? जिस देश की लीडरशिप का सफाया हो गया, जिस देश के हथियार गोदाम को बारूदी धमाकों से भस्म कर दिया गया, जिस देश की नेवी और एयरफोर्स को मिट्टी में मिला दिया गया, उसे युद्ध में कौन लीड कर रहा है? ईरान का वॉर कमांडर आखिर कौन है? कहीं ये वो तो नहीं जिससे ट्रंप डरते हैं, जिससे नेतन्याहू खौफ खाते हैं? ये इस्माइल कानी तो नहीं, जिन पर ट्रिपल एजेंट की तोहमत लगती है? ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ हैं, लेकिन उन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट होने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, इस्माइल कानी को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एजेंट होने का भी शक जाहिर किया गया। इस्माइल कानी पर शक क्यों किया गया, क्या आरोप लगे, ये जान लीजिए। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि इस्माइल कानी जिंदा हैं या नहीं। जब ईरान के सभी चीफ कमांडर मार डाले गए, जब ईरान डिफेंस के चर्चित चेहरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो इस्माइल कानी कहां हैं? इसे जानने के लिए अमेरिका और इजराइल ने पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि कमांडर इस्माइल कानी ईरान की सबसे कुख्यात कुद्स फोर्स के चीफ हैं। वही कुद्स फोर्स जिसे ईरान की एलीट फोर्स माना जाता है, वही कुद्स फोर्स जिसका इंटरनेशनल नेटवर्क है। कासिम सुलेमानी का नाम याद होगा आपको। उन्हें ट्रंप ने पहले कार्यकाल में मार डाला था। सुलेमानी कुद्स फोर्स के चीफ थे। उनकी मौत के बाद इस्माइल कानी को अली खामनेई ने कुद्स फोर्स चीफ बना दिया था। कुद्स फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्पेशल यूनिट है, जिसके लड़ाके गुप्त मिशन, जासूसी और प्रॉक्सी युद्ध के लिए बदनाम है। मगर जनवरी 2026 से इस्माइल कानी से जुड़े रहस्य गहराने लगे हैं। उनकी मौत
उनकी गद्दारी और धोखे की कहानियां मीडिया रिपोर्ट्स में छपने लगीं। कुद्स फोर्स ईरान में कितनी अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इसका चीफ सिर्फ वही बनता है जो सुप्रीम लीडर का सबसे भरोसेमंद कमांडर होता है। लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर कभी भी इस्माइल कानी की वफादारी पर शक नहीं जताया। ईरान के सरकारी बयान में सिर्फ इतना कहा गया कि इस्माइल कानी कुद्स फोर्स के चीफ हैं, वो सही सलामत हैं और अपने मिशन में जी जान से लगे हुए हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने युद्ध के बीच नवरोज पर बधाई संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट की तारीफ की है। इसीलिए इजराइल अमेरिका को डाउट है कि इस्माइल कानी के पास वॉर रिमोट है। कानी की काबिलियत दुश्मनों को अच्छी तरह पता है। उनकी कुद्स फोर्स की पावर इजराइल का सिरदर्द है। इस्माइल कानी रियल वॉर फाइटर हैं। वो जंग लड़ते रहे हैं, ताउम्र जंग के लिए जिए हैं। इस्माइल कानी ईरान के शैडो ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनका काम ही है कि दिखे नहीं लेकिन असर करे। किसी का ध्यान नहीं है कि ईरान के युद्ध के बीच इजराइल ने सबसे भीषण हमला लेबनान पर किया है। इसकी वजह सिर्फ इस्माइल कानी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह फाइटर कमांडर कानी का हुक्म मानते हैं। कुद्स फोर्स बनने के बाद से इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह की फायर पावर डबल कर दी थी। हिजबुल्लाह को हूथी और हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। हिजबुल्लाह के पास है फजर 3 नाम का रॉकेट, रेंज 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। फजर 5 रॉकेट, रेंज 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में टकराता है। खैबर रॉकेट, रेंज 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह का ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, रेंज 200 किलोमीटर और 600 किलो विस्फोटक, ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंचता है। लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी जैसे कमांडर अब नहीं रहे, लेकिन ईरान ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास खत्म कर चुका है जिसमें ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता बदलने का जुनून था। ईरान की नई लीडरशिप अब खुर्रम शहर मिसाइल के वॉरहेड की तरह काम कर रही है, जिसमें 80 से ज्यादा क्लस्टर होते हैं और दुश्मन के खिलाफ एक क्लस्टर बम भी नाकाम हुआ तो दूसरा क्लस्टर वार के लिए तैयार रहता है। ऐसी ही एक क्लस्टर लीडरशिप का नाम है इस्माइल कानी, जो ईरान के वॉर कमांडर हैं। इस्माइल कानी ईरान की ईस्टर्न कमांड में रहते हुए सबसे ज्यादा चर्चित हुए थे, क्योंकि उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान दोनों से लोहा लिया था। इस्माइल कानी पर अमेरिका ने 2012 से बैन लगा रखा है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस्माइल कानी को टॉप रेटेड टेरर कमांडर बताकर सख्त एक्शन लिए थे। इस्माइल कानी ने पाकिस्तानी आतंकियों को उनकी हद दिखाई है। जैश अल अदल जैसे पाकिस्तान परस्त आतंकी गुट को कानी ने कंट्रोल किया था। 2022 में कनाडा और 2024 में यूरोपीय यूनियन काउंसिल ने इस्माइल कानी पर बैन लगाए। इन देशों के साथ अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तानी सेना के जनरल भी इस्माइल कानी से खौफ खाते हैं। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में IRGC के विदेशी ऑपरेशंस के लिए विशेष यूनिट कुद्स फोर्स बनाई गई थी, जो ईरान के बाहर मिलिट्री ऑपरेशन का जिम्मा संभालती थी। कासिम सुलेमानी जब तक जिंदा रहे उन्होंने कुद्स फोर्स को लीड किया। उनकी मौत के बाद कुद्स फोर्स इस्माइल कानी के अंडर काम कर रही है। इस्माइल कानी ने सुलेमानी के मिशन को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया जाता है कि कानी ने यमन के हूथी लड़ाकों को ऐसे अदृश्य अंडर वाटर ड्रोन दिए हैं जो बिना रडार में आए अमेरिकी युद्धपोतों को डुबो सकते हैं। लाल सागर में एक अमेरिकी कार्गो शिप पर होने वाले हमलों को इन्हीं सीक्रेट मिशन से जोड़कर देखा जाता है। हूथी लड़ाकों के खौफ से लाल सागर में सुपर पावर फूंक फूंक कर कदम रखता है।
ट्रंप का कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी लाल सागर में तैनाती के लिए भेजा गया था, लेकिन हूथी के डर से इसे ग्रीस के सूदा बेस की तरफ फौरन मूव करवा दिया गया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस्माइल कानी ने खाड़ी देशों से यूरोप तक अपने स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना रखा है। इस्माइल कानी स्लीपर सेल को कोड रेड मैसेज से हमलों का ऑर्डर देते हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले का मास्टरमाइंड भी इस्माइल कानी को ही माना जा रहा है। कानी ने इराक में शिया मिलिशिया को अत्याधुनिक ईरानी मिसाइलों से लैस कर दिया है। उनका प्लान सीधा है, ईरान पर हो रहे हमलों के बीच इराक में मौजूद हर अमेरिकी फौजी को घेर कर मार दिया जाए। कानी का मानना है कि ट्रंप को हराने का एकमात्र तरीका है कि अमेरिका को ताबूतों की गिनती करने पर मजबूर कर दो। इस्माइल कानी अपने मिशन को रफ्तार दे रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को खुर्रम शहर के वॉरहेड से दहला रहे कानी लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। ये भी साफ है कि जब तक कानी जिंदा हैं, ईरान युद्ध में सरेंडर के लिए तैयार नहीं होगा।